नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह आज फिर से लेकर हाजिर हूँ एक नई प्रेरणादायक कहानी, जिसका शीर्षक है पाप का गुरु कौन। कहानी सुनने से पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो घंटी के बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए सुनते हैं कहानी, जिसका शीर्षक है पाप का गुरु कौन। एक समय की बात है, एक पंडित जी कई वर्षों तक काशी में शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए गए हुए थे। और अध्ययन करके वो गांव लौटे तो पूरे गांव में ये चर्चा हो गई कि पंडित जी शिक्षित होके आए हैं, काशी से पढ़ के आए हैं और बहुत ज़्यादा विद्वान हो गए हैं। तो अगर धर्म से जुड़ी हुई कोई भी बात उनसे पूछी जाए, कोई भी पहेली उनसे पूछी जाए, तो पंडित जी उस पहेली को सुलझा सकते हैं। ऐसी बात सुनकर एक किसान पंडित जी के पास गया और उससे पूछ लिया कि पंडित जी, आप तो काशी पढ़ के आए हो, काफ़ी शास्त्रों का आपने अध्ययन किया है, तो आप मुझे ये बताइए कि पाप का धर्म गुरु कौन है। आप मुझे ये बताइए कि पाप का गुरु कौन है। प्रश्न सुनकर पंडित जी चकरा गए। उन्होंने धर्म और आध्यात्मिक गुरु तो सुने थे, लेकिन पाप का गुरु भी होता है, ये उसकी समझ और ज्ञान से बाहर था। तो पंडित जी को लगा कि उसका अध्ययन अभी अधूरा रह गया है। यानी पंडित जी ने ऐसे सोचा कि भाई मैं तो काशी पढ़ के आया हूँ, सारी विद्याएं मैंने पढ़ ली हैं, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं है कि पाप का गुरु कौन है। इसका मतलब मेरी जो पढ़ाई है वो अधूरी रह गई है। तो पंडित जी फिर से काशी लौट गए। वहाँ पर अनेक गुरुओं से मिले, लेकिन उन्हें किसान के उस सवाल का जवाब वहाँ भी नहीं मिला। अचानक उनकी मुलाकात एक गणिका से हो गई थी। गणिका जिसको हम बोलते हैं वेश्या। एक गणिका से उनकी मुलाकात हो गई थी। उसने पंडित जी से परेशानी का कारण पूछा उस गणिका ने कि पंडित जी आप परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो। तो पंडित जी ने अपनी समस्या उसको बताई। तो गणिका बोली, पंडित जी इसका उत्तर बहुत सरल है, लेकिन उत्तर पाने के लिए आपको कुछ दिन मेरे पड़ोस में रहना होगा। तो पंडित जी ज्ञान के लिए तो भटक रहे थे, तो तुरंत तैयार हो गए। गणिका ने अपने पास ही उससे पंडित जी की अलग रहने की व्यवस्था कर दी। पंडित जी किसी के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाते थे। अपने नियम, आचार, धर्म, परंपरा के कट्टर अनुयायी थे वो। लेकिन गणिका के घर में रहकर अपने हाथ से खाना बनाते खाते कुछ दिन तो बड़े आराम से बीते, लेकिन सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला उनको। पंडित जी उत्तर की प्रतीक्षा में थे। एक दिन गणिका बोली, पंडित जी आपको भोजन पकाने में बड़ी तकलीफ होती है, यहाँ देखने वाला तो कोई नहीं है, आप कहें तो नहा धोकर मैं आपके लिए भोजन तैयार कर दूं। पंडित जी को राजी करने के लिए उसने लालच दिया, यदि आप मुझे सेवा का मौका दे तो मैं दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं भी आपको प्रतिदिन दूंगी। ऐसा उस गणिका ने पंडित जी से कहा, क्योंकि पंडित जी किसी के भी हाथ का खाना नहीं खाते थे, खुद ही बनाए खाते थे। तो गणिका ने सोचा कि क्यों न पंडित जी का ये जो व्रत है, जो नियम है, जो कट्टर अनुयायी है ये इसके, यही तुड़वाया जाए। तो कहा कि पंडित जी मैं नहा धोकर के आपके लिए खाना बना दूंगी और बदले में आपको 5 स्वर्ण मुद्राएं भी मैं दूंगी। स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनकर पंडित जी विचारने लगे कि पका पकाया भोजन और साथ में सोने के सिक्के मिलेंगे, अर्थात दोनों हाथों में लड्डू है। तो पंडित जी अपना नियम, व्रत, आचार, विचार, धर्म सब कुछ भूल गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा, बस विशेष ध्यान रखना कि मेरे कमरे में आते जाते तुम्हें कोई नहीं देखे। पंडित जी ने शर्त रख दी कि तुम इस बात का विशेष ध्यान रखना कि तुम जब भी मेरे कमरे में आओ खाना लेके या किसी भी काम से, तो तुम्हें मेरे कमरे में आते जाते कोई देखे नहीं। पहले ही दिन कई प्रकार के पकवान बनाकर उसने पंडित जी के सामने परोस दिया। इन बहुत सारे पकवान बनाए स्वादिष्ट। पर जो ही पंडित जी ने खाना चाहा, उसने सामने से परोसी हुई थाली खींच ली। इस पर पंडित जी गुस्सा हो गई, बोले ये क्या मजाक है,
गणिका ने कहा, पंडित जी ये मजाक नहीं है। पंडित जी ये तो आपके प्रश्न का उत्तर है। यहाँ आने से पहले आप भोजन तो दूर किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, लेकिन स्वर्ण मुद्राओं के लोभ से आपने मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना स्वीकार कर लिया। तो पंडित जी ये लोभ ही पाप का गुरु है। शायद अब आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया कि पाप का गुरु कौन है? लोभ, लालच। तो दोस्तों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी तरह के लोभ लालच में नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी तरह के लोभ लालच को अपने जीवन में नहीं अपनाना चाहिए, बिना लोभ लालच के ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। यही इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो करते हैं आज की वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।